फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉवर्टी का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने समझा था पॉवर्टी क्या होती है, और पॉवर्टी को हम दो तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट में और एक रिलेटिव में। और ये भी डिस्कस किया था उसमें कि पुअर कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें 3 टाइप्स के हमने डिस्कस किया था। लिखा नहीं था बट समझा दिया था मैंने कि एक जो हमेशा गरीब रहते हैं, ठीक है, क्रॉनिक, और एक होते हैं जो सम टाइम होते हैं, कभी अमीर तो कभी गरीब। अमीर नहीं कहेंगे, कहेंगे कभी उन पे पैसे होते हैं कभी नहीं। और एक ऐसे होते हैं जो कभी ही गरीब नहीं रहते, मतलब उन पे हर टाइम पैसे अवेलेबल रहते हैं। चलिए इधर की बात कर लेते हैं। इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, वो ये डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी के कॉजेस क्या हैं, किस कारण से पॉवर्टी फैलती है, निर्धनता फैलती है, और अगर हम चाहें तो निर्धनता को दूर कर सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय हैं। ठीक है, एक टॉपिक इसमें मिस है, वो आपको बुक से खुद रीड करना पड़ेगा। और टॉपिक है कि सरकार ने भी पॉवर्टी को दूर करने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं। ठीक है, जिसमें से आपने सुना होगा मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, मनरेगा आपने 10th में पढ़ा होगा। और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये समथिंग लाइक, ये आपको बुक से खुद रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको एक डेट चाहिए कि वो कब हुए थे, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, बस बेसिकली ये आपको 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। तो वो आप टॉपिक आप खुद प्रिपेयर करेंगे इस वाले चैप्टर में। मैं आपको आज बताने वाला हूं उसके कॉजेज की, पॉवर्टी क्यों फैल रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। आपको मैं बता दूं कि हमारे देश की जो पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, वो कैसे निकाली जाती है, देश की टोटल इनकम ऊपर रखी जाती है डिवाइड बाय पॉपुलेशन। डिवाइड बाय पॉपुलेशन मतलब जो नीचे डिवाइड में है वो बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन क्या हमारी ज्यादा है, और हमारी जो नेशनल इनकम आ रही है वो क्या आ रही है, कम आ रही है। तो जो डिवाइड करके काट के आएगा वो पर कैपिटल इनकम अदर कंट्री की कंपेयर में क्या आएगा, बहुत ही कम आता है। एक कारण इसमें यह भी है कि हमारे देश में लेडीज लोग ज्यादा काम नहीं करते हैं, उनसे काम नहीं करवाया जाता, वो पॉपुलेशन में तो काउंट हो जाते हैं एक तरह से इनडायरेक्टली, लेकिन इनकम क्या है, कम है। तो हमारे देश में क्या है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट है हमारे देश में, राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर है, जिस वजह से लोगों में क्या है, गरीबी दिखाई देती है। नेक्स्ट, लो रेट ऑफ ग्रोथ। अगर हमारे देश में ग्रोथ ही नहीं होगी, मतलब डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो ना तो काम निकलेगा, और काम निकलेगा तो जॉब नहीं मिलेगी लोगों को। जस्ट एग्जांपल मान लीजिए, हमारे देश में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, ब्रिज बन रहे हैं, डैम बन रही है, रोड बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, मान लो ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ होने के लिए, ये सारी चीजें बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए। तो उन लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो गरीब नहीं रहेंगे। तो हमारे देश में ग्रोथ भी तो नहीं हो रही उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से होनी चाहिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ की बात या डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं रैपिड ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। इंडिया और चाइना दोनों एक तरह से एक अप्रोक्स एक टाइम पे ही दोनों को फ्रीडम मिली थी, ठीक है, लेकिन चाइना आज के टाइम में कहीं और स्टैंड करता है और इंडिया कहीं और स्टैंड करता है। अब उसके पीछे क्या कारण है, उनकी ग्रोथ बड़ी तेजी से हुई है, हमारी ग्रोथ बहुत धीरे हुई है, पता नहीं, मे भी पॉलिटिक्स हो सकता है। नेक्स्ट, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या अधिक दबाव। भाई सीधी सी बात है, अगर एक सिंपल सा आपने वो डायलॉग सुना होगा, हम तो हमारे दो, ठीक है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग मैं बताता हूँ पहले। बेसिकली आज से अगर हम ऊपर वाली जनरेशन की बात करें, उससे ऊपर वाली जनरेशन की बात करें, तो उनके घर में पूरी एक एक टीम खड़ी हुई है। मतलब हम अभी बात करते हैं अपने चाचा ताऊ की, कई बार ऐसे, या दादा की, तो उनके एक नहीं 6-6 7-7 भाई, ठीक है, बहनें मिलाकर घर में 7-8 लोग होते थे, ठीक है, और भी ज्यादा होते थे। अब दिक्कत क्या है, उनके टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उनके टाइम में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, पेरेंट्स को ये लगता था कि मेरे जितने ज्यादा लड़के होंगे उतनी ज्यादा इनकम, मतलब अगर 10 लड़के तो मेरी 10 इनकम, 5 लड़के तो 5 इनकम। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता था कि उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, उनकी शादी कौन कराएगा। अब क्योंकि अब ये समझ लीजिए कि आप खुद मान लीजिए आप कभी पेरेंट्स बनेंगे और आपके खुद कई सारे बच्चे हैं, तो आप ये बताइए कि आप कितनों को पढ़ा पाएंगे और कितनों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, कितनों की शादी कर पाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। सेम इसको लेके चलिए एक कंट्री की तरफ से, कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि ना तो हम सबको ढंग से एजुकेट कर सकते हैं, ना तो हम सबको क्या दे सकते हैं, जॉब दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम एक आ रही है हमारी कहां पे, पॉपुलेशन की वजह से, जनसंख्या की वजह से। तो अगर जनसंख्या कम होती तो हम शायद और बेटर कर सकते हैं। तो एक कारण गरीबी फैलने का हमारी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं है। नेक्स्ट, स्फीतिक दबाव। स्फीतिक दबाव का मतलब होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है,
व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई क्या होगी, कम, मतलब खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं लेकिन सामान क्या है, कम है, तो प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा, लेकिन जितनी स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी स्पीड से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। और प्राइस बढ़ेंगे तो लोगों की पहुंच से सामान दूर होता चला जाएगा, उन्हें क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, और वो उसे खरीदना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस महंगाई को हम कहते हैं स्फीतिक दबाव, जो कि गरीबी का एक कारण है, महंगाई होना। नेक्स्ट, छिपी हुई बेरोजगारी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपने 10th में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब एक जगह पे पर्टिकुलर काम जितने लोग का उससे ज्यादा लोग लगे होंगे तो इनकम क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जस्ट एग्जांपल के लिए एक खेत में 2 लोगों की जरूरत है और वहां से इनकम जनरेट होती है 10,000 रुपए, तो एक व्यक्ति में कितनी आ रही है, 5,000 रुपए। लेकिन अगर वहीं पे 5 लोग काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को कितनी मिलेगी, 2,000 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एक जगह एक जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा लोग लगा देंगे तो हमारे को इनकम क्या मिलेगी, कम। अब ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति काम कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं हो रही है। तो इससे भी एक क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जिसकी वजह से उनके घरों में पैसा नहीं पहुंच पाता ढंग से, इनकम नहीं आती और वो क्या रह जाते हैं, गरीब। नेक्स्ट, लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं की कमी। यार ये तो मैं बहुत सही मानता हूँ। एक्चुअली क्या है, इंडिया में शुरू से बचपन से सिखाया जाता है कि यार ये करो अच्छी नौकरी मिलेगी, ये करो अच्छी नौकरी करो, पढ़ ले अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, मतलब कि तुम नौकर बनोगे। इंडिया में कभी नहीं सिखाया जाता, मोस्टली फोकस नहीं किया जाता कि हम किस पे ध्यान दें, एंटरप्रेन्योर बनने पे, मतलब बिजनेसमैन बनने पे। बेसिकली अगर आज की डेट में हम कई सारी चीजें यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं और बहुत सारे जीमेल यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, इंडिया के नहीं है, अमेरिका के, ठीक है। तो और कई सारी ऐसी चीजें हैं, मैं एक सिंपल सी सोशल साइट्स की बात करूं, अभी और चीजों पे तो आ ही नहीं रहा हूं, कि वहां पर जो लोगों का फोकस होता है बजाय वो जॉब करने के, उनका होता है कि अपना काम करेंगे। अच्छा, अपना काम मतलब बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करने का फायदा ये होता है कि आप अपने को तो जॉब देते ही देते हैं, आप अपने के साथ 4 लोगों को और जॉब देते हैं क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। बट वहीं पर क्या है, लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर इंडिया में है ही नहीं। आपने शायद सुना हो बिल गेट्स ने क्या बोला है, बिल गेट्स ने बोला है कि ठीक है, मैंने किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने कोई डिग्री नहीं ली है, या मैं टॉपर नहीं हूं बड़ी यूनिवर्सिटी का, लेकिन बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी का टॉपर भी मेरे यहां क्या है, एम्प्लॉय है। अब उसकी बात समझ आ रही है कि मतलब पढ़ाई करना बिल्कुल सब कुछ नहीं है, पढ़ाई करने के बाद नौकरी पे बिल्कुल सोचना बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं पढ़ाई तो जरूरी है ही, एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव सोचो ना कि अगर मैं फ्यूचर में बिजनेस करूंगा, ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसी पढ़ाई दी नहीं जाती। तो इंडिया में लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट क्या है, एंटरप्रेन्योर। अगर मैं बोलूं कोई 3-4 बिजनेस वालों के नाम बताओ तो आपके सामने आएगा टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, मुकेश अंबानी, बस पता ही नहीं है वो लोगों को। तो चंद लोग हैं जो फेमस हैं इंडिया के लिए बस। और लेकिन मेरे हिसाब से होना क्या चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर अगर होंगे तो देश ग्रोथ करेगा, लेकिन नहीं। अच्छा, अब नौकरी करते रहते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी है, उससे अपने बच्चों का घर में खाना लाना है, एजुकेशन देनी है, बहुत सारे खर्चे, फिर शादी करनी है, कितना कर लोगे भाई नौकरी में। सो इंडिया में गरीबी एक इस कारण से भी है। नेक्स्ट, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, सही में पुरानी सामाजिक संस्थाएं। मे बी आपने शायद फील किया हो कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि जब हम कभी गाँव, यहाँ से शहर से गाँव जाएंगे समथिंग, या कहीं अपनी रूरल एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कास्ट सिस्टम की वजह से उसके यहाँ खाना नहीं खाना है, वो छोटी कास्ट है, उसके यहाँ पानी नहीं पीना, उसके यहाँ ये नहीं करना है, उसके साथ वो नहीं करना है, ये बोलते हैं, है ना। चलिए बात अच्छी बात है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन जब वो शहर में आते हैं और गोलगप्पे वाले के सामने चले जाते हैं, भैया गोलगप्पे दे दियो, चाउमीन दे दियो, उसी प्लेट में खाते, तब तो नहीं पूछते कि तो चाउमीन देने वाला, गोलगप्पे देने वाला कौन है, या उस लास्ट टाइम उस चाउमीन की प्लेट में किसने खाई, तब तो नहीं पूछते। चेंज होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आज भी लोग पुरानी सोच लेके चल रहे हैं, आज भी लोग पुरानी सोच लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, जो पहले कास्ट सिस्टम था, वो कास्ट सिस्टम इसलिए बना था कि लोगों को कास्ट वाइज काम मिला हुआ था, ठीक है, लोगों को क्या मिला हुआ था, कास्ट वाइज काम मिला हुआ था। अब तो उसी हिसाब से वो क्या करते थे, काम करते थे। अब ब्राह्मण का ठीक है पढ़ाने का काम था भाई,
कई बार लोग यूज कर लेते हैं चमार समथिंग लाइक। तो अब इसका बता दो, जिनका लोगों का काम चमड़े का था वो उस टाइम से चमार कहलाते हैं भाई। ठीक है, अब मैं अपना बता देता हूँ बेसिकली। जैसे आपने सुना होगा रवि कश्यप मेरा नाम है, कश्यप को दूसरा नाम कहते हैं कहार। इट्स ठीक है, कुम्हार नहीं कहार। तो मैंने एक फिल्म में गाना सुना, हमारे साथ मेरे को बताया भी क्या है कि हमारा काम होता था एक टाइम पे डोली उठाना, जो लड़की की पालकी उठती थी उसका। तो गाना भी सुना होगा, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। बात आ रही क्या हम वो कर रहे हैं आज की डेट में? नहीं, डोली उठाना बंद हो गया, अब तो कार सिस्टम आ गया भाई, कार में ले जाते हैं। चलो ठीक है, और मैंने आज के टाइम में मैं जो काम कर रहा हूँ वो पढ़ाने काम कर रहा हूँ, तो क्या कास्ट सिस्टम चल रहा है? नहीं चल रहा है। लेकिन लोग आज भी इस चीज के पीछे पड़े हैं। अब मान लो कोई एक बंदा है जिसकी कास्ट कोई बड़ी है और जो छोटी कास्ट है वो ऊपर का जगह पे काम कर रहा है, तो कहता हो मैं उसके यहाँ काम करूंगा, इस छोटी कास्ट के यहाँ, इसके यहाँ काम जाऊंगा, इसके यहाँ काम करूंगा, इसके यहाँ करूंगा। ये सोच लोगों को आज भी गरीब बनाए रख रही है। ठीक है, सो आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, पुरानी सामाजिक संस्थाएं भी ऐसी चल रही है। और आप बेसिकली आप देखते हो इंडिया में हिंदू मुसलमान भी आजकल रिलीजन के बेस पे बहुत ज्यादा हो रहा है। दोस्तों ये था जिन कारण से, और भी 2-3 इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिसकी वजह से गरीबी है। तो ये कुछ बेसिक कॉजेज हैं जिसकी वजह से इंडिया में क्या है, पोवर्टी है। चलिए, पोवर्टी हमने देख लिया, पोवर्टी को कैसे दूर करना है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि हम ओनली यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। मेरा मोटिव जो यूट्यूब पे आने का वो यही था मेनली की रीजन, कि जो कई सारी ऐसी नॉलेज है जो मैं अपने स्टूडेंट्स का डिस्कस करता हूँ, और हम डिस्कस करते हैं जब स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या ये सबको ऐसा लगता है जैसा हम अभी फील कर रहे हैं? तो मैंने कहा ठीक है, इसको बाहर तक आवाज पहुंचानी पड़ेगी। जो हम फील करते हैं वो 4 लोगों नहीं, सबको बताना चाहिए। और उस हिसाब से क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। उस हिसाब से आपके अंदर सोच जागेगी। कई चीजें ऐसी होती हैं जो स्कूल में हमें बताई नहीं जाती है और हमें बस रट्टा ज्ञान हो जाता है, पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, रीडिंग कर ली, दैट्स इट। तो हम यहाँ पर नॉलेज भी लेंगे और स्टडी तो कर ही रहे साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निर्धनता की बात कर रहा हूं, कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैंने इसके सब पॉइंट बना दिए हैं, उसके अंदर थोड़ा डिटेल में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पहला है आर्थिक विकास से। चलिए, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर हम अपने देश का आर्थिक विकास करेंगे, अगर हम अपनी विकास मतलब फिस्कल पॉलिसी को ठीक करेंगे, अगर हम कानूनी उपाय करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने देश में गरीबी मिटा सकते हैं। ठीक है, सरकार को खर्चा ज्यादा करना चाहिए किस पे, लोगों पे, तो ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। और खासकर जो पिछड़े उन पर तो ज्यादा करना चाहिए, तो ताकि उनकी क्या हो सके, ग्रोथ। नेक्स्ट, आय की असमानता को कम करना। करंट में आपको एग्जांपल लेता हूं कि एक बंदा डॉक्टर 1 घंटे के ऑपरेशन के 1 लाख रुपए ले जाता कई बार। ठीक है, और वहीं एक बंदा जो की सैलरी ही कितनी रुपए है, 8,000 रुपए है सैलरी, आपने सुना हो शायद, होती है यार इतनी, शायद आपने ना सुना हो। 8,000 रुपए उसकी मंथली है, 1296, 96,000 पर ईयर। बहुत ज्यादा डिफरेंस है एक जने की 1 घंटे या कह लो 1 महीने की, और एक की 1 साल की। ये डिफरेंस है, इनइक्वालिटी है। तो इसको क्या करना होगा, ठीक करना होगा, नहीं तो होगा क्या, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने रिसोर्सेस हमें इजीली बांट पाएंगे, सबको ग्रोथ दे पाएंगे। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होती है तो गरीबी बहुत ज्यादा फैलेगी, तो पॉपुलेशन क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। नेक्स्ट, एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। निर्धन की जीवन गुणवत्ता में ठीक करना। अब उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहन सहन का तरीका, उसको सुधारना पड़ेगा। अब उसको सुधारने के लिए तरीका क्या है, पहला हमें एग्रीकल्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की 50% आज भी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बसती है, और अगर वहां की इनकम बढ़ गई, पॉवर्टी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, कीमत स्थिरता। धीरे धीरे कीमतें क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब लोगों की इनकम इतनी बढ़ती है, कीमत इतनी बढ़ती है, इनकम इतनी बढ़ती है, कीमत नहीं बढ़ती है। होता क्या है, लोग फेस ही नहीं कर पाएंगे, कई चीजों को छोड़ते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने घर का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा। तो कीमत को सरकार को क्या करना चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए। एक्चुअल में उन चीजों को तो रखो यार जो डेली नीड्स हैं, आटा दाल चावल चीनी, जो लोग डेली खरीदते हैं, उनकी कीमतें जल्दी बढ़ने ना दी जाए। नेक्स्ट, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी को हटाओ, नए नए रोजगार उपलब्ध कराओ, बजाय लोग दूसरों जगह भागे। लोग गांव से निकल के आज की डेट में शहरों में आ रहे हैं इंडस्ट्री सेक्टर में। अब हम कह रहे हैं ठीक है इंडस्ट्री सेक्टर में जॉब दे देगा, लेकिन कुछ लोग निकल के तो आ जाते हैं शहरों में, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती है, वो शहर में भटकते रहते हैं। अब खेती करने वाले भी कम हो गए और इंडस्ट्री सेक्टर भी नहीं चल रहा, दिक्कत हो जाएगी हमारे देश को। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अभी जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था,
भाई नौकरी के बजाय लोगों को अपना काम खुलवाने में मदद करो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा तो वो अपने को तो रोजगार देंगे ही देंगे, अपने से नीचे कई और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये थे मेरी तरफ से कुछ व्यू या कह लो कॉजेस और वो कि जिससे हम समझ सकते हैं पॉवर्टी क्या और क्यों फैलता है, उसको कैसे दूर किया सकता है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं। बाय बाय।